हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन बायोटेक्नोलॉजी। मैं हूं पूजा बालकिशोर और आज की इस क्लास में हम सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। तो सस्पेंशन कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें लिक्विड मीडियम में सेल्स को या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को ग्रो किया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसे कहा जाता है सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, हमें सेल सस्पेंशन कल्चर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का यहाँ मतलब होता है जब प्लांट सेल में डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद जब उसमें ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं तो वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब सेल सस्पेंशन कल्चर में क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले हमें उसका सेल लाइन मेंटेन करना होता है, कल्चर मीडिया मेंटेन करना होता है और वो मशीन या बायोरिएक्टर को हमें मेंटेन करना होता है जिसमें हम ये सेल सस्पेंशन कल्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है मैंने, जिसमें कैलस टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को मैंने लिक्विड मीडियम में सस्पेंशन कल्चर में डिसॉल्व किया। उसके बाद शेकर की मदद से हर एक सेल को एक दूसरे से अलग कर लिया जाता। उसके बाद फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूज की मदद से उसमें जो अनवांटेड ऑर्गेनेलिज्म उनको अलग किया जाता है। उसके बाद फिर से उसका सस्पेंशन कल्चर किया जाता है और उसके बाद उससे हम डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर एम्ब्रियो का जनरेशन करते हैं। ऑर्गन्स का जनरेशन करवाना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इस तरीके से हम सेल सस्पेंशन कल्चर के थ्रू एक कंप्लीट प्लांट का जनरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर की। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है बैच कल्चर, दूसरा होता है कंटिन्यूअस कल्चर। तो आगे हम देखते हैं बैच कल्चर क्या होता है। तो बैच कल्चर वो कल्चर सेल सस्पेंशन कल्चर होता है जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं एक फिक्स्ड न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया या टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हम जब लिक्विड मीडियम को रखकर उसमें जब ग्रो करते हैं तो इसे कहते हैं हम बैच कल्चर। सस्पेंशन सेल की डिवीजन और ग्रोथ के साथ साथ इंक्रीज होता है, परंतु उसके एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक ग्राफ के फॉर्म में शो किया है, जिसमें लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल, लीनियर, डिक्लाइनिंग और स्टेशनरी फेज, ये 5 फेजेस होती हैं। आगे मैं इन फेजेस को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लॉग फेज की। तो लॉग फेज में जो सेल्स हैं वो डिवीजन के लिए रेडी होती हैं, तैयार होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जिस फेज में सेल डिवीजन हाईएस्ट रेट पे होता है, मतलब वो तेजी से डिवीजन करता है। फिर आता है लीनियर फेज, जिसमें इनका डिवीजन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन फेज, जिसमें सेल्स की जो डिवीजन है, जो इनका इलोंगेशन है, जो उनका डिवीजन है, वो धीरे धीरे और डिक्रीज होते जाता है। उसके बाद आता है लास्ट फेज स्टेशनरी फेज, जहाँ पे जैसे जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम खत्म होते जाता है, सेल्स की जो डिवीजन है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे क्या होते जाती है, खत्म होते जाती है। इस तरीके से ये फेजेस होती हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड कंटिन्यूस कल्चर की। तो कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं जिनमें हम सेल सस्पेंशन कर रहे हैं, उनमें कंटिन्यूसली मीडिया को क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। इस तरीके से कंटिन्यूस कल्चर होता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोज कंटिन्यूअस कल्चर, दूसरा होता है यहाँ पर ओपन कंटिन्यूअस कल्चर। अब बात करते हैं हम आगे क्लोज कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में। तो क्लोज कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है? जब हम किसी कंटेनर में मीडियम को कंटिन्यूसली रिप्लेस करते जाते हैं, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है आपका कंटिन्यूस क्लोज कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है, इनका बायोमास कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इनका जो मीडिया है वो चेंज करते जाते हैं। जबकि ओपन कंटिन्यूस कल्चर की बात करते हैं तो इसमें हम जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं उन्हें और मीडियम दोनों को रिप्लेस करते हैं नए फ्रेश मीडियम में। ठीक है, मीडियम रिप्लेस होता है और उसको नए फ्रेश मीडियम में कल्चर को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो इसमें ग्रोथ रेट कल्चर मीडियम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ग्रोथ रेट बढ़ते जाती है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, कीमोस्टैट्स और वो होते हैं जिनमें जो एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर शेप मशीन में होता है, जिसमें एक इनलेट और आउटलेट पोर होता है, जिसके थ्रू हम मीडिया को अंदर ले जाते हैं और दूसरे साइड से पुराने मीडिया को रिलीज करते हैं। इसमें एक एरिएशन आउटलेट भी होता है जिसमें से एयर पास थ्रू होती है। ठीक है, आगे मैंने इसका डायग्राम दिखाया है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए इनलेट से मीडिया अंदर जा रहा है, नया मीडिया, और आउटलेट से पुराना मीडिया बाहर निकल रहा है, लेकिन अंदर में आपके सेल्स उतने के उतने ही हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। इसमें एरिएशन सिस्टम भी होता है जिससे एयर क्या होते जाती है, एक दूसरे मतलब ट्रांसफ़र होते जाती है, फ्रेश एयर अंदर आती है और पुरानी मतलब वेस्ट एयर बाहर निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टर्बोस्टैट्स की बात करते हैं। तो टर्बोस्टैट्स में कंटिन्यूसली जो सेल की जो टर्बिडिटी है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो मेंटेन की जाती है। कल्चर मीडियम के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी टर्बिडिटी सेम होती है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों में यही डिफरेंस है कीमोस्टैट्स और टर्बोस्टैट्स में। कीमोस्टैट्स में कल्चर मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन टर्बोस्टैट में ये ज़रूरी नहीं है, उसमें टर्बिडिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्बोस्टैट्स का भी डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक कल्चर मीडियम वो है और जिसमें आउटलेट भी है और इनलेट है। इसमें धीरे धीरे कल्चर मीडियम मतलब सस्पेंशन जो लिक्विड मीडियम है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और आउटलेट से उसे निकाला जाता है, लेकिन इसमें टर्बिडिटी को मेंटेन किया जाता है, ना कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है उसे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर की। तो ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमें अगर बायो स्टडी, बायोफिजिक्स, सेल की जो बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको स्टडी करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद अगर हमें ऑर्गन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन है उसके बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए सेल सस्पेंशन कल्चर बहुत अच्छा है। म्यूटाजेनेसिस यानी म्यूटेशन, प्लांट सेल में अगर कोई म्यूटेशन आता है तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए भी हमारा सेल सस्पेंशन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम म्यूटेटेड प्लांट भी रेस कर सकते हैं। अब एडवांटेज की बात करते हैं तो ये एडजस्टेबल है, इसमें एडजस्टमेंट करना इजी होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं और एक सिंगल सेल से हम कंप्लीट प्लांट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये ऐसा है कि इसमें हमें कल्चर मेंटेन करने में बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, बहुत ध्यान से करना होता है। जो ग्रोथ रेट रहती है प्लांट सेल्स की वो बहुत धीरे होती है इसमें। अगर इसमें सेल्स अगर डैमेज हो गई तो फिर उसको ग्रो करना, मतलब फर्दर ग्रो करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ प्रोसीजर होता है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू।